नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। रात की चादर जब मोहल्ले पर ढलती थी, तब शहर के उन उज्जवल घरों की खिड़कियों में एक अलग ही रोशनी जमा करती थी। नवविवाहिता की खुशियों की, शहनाइयों की और उन सपनों की जो नया घर, नया जीवन और सतरंगी भविष्य जोते थे। पर उसी सतरंगी पर्दे के पीछे एक स्याह साजिश पल रही थी। ऐसी साजिश जिसने नौजवानों के भरोसे को हथेलियों से हवा कर दिया। काजल नाम सुनते ही लोग रुकते, नजरें झुकती और दिल बेताब बोलता। मथुरा की सकरी गलियों से निकलकर यह हसीना अपनी मुस्कान और अदाओं के जाल में कई युवकों को कसकर बांध लेती। लोग कहते थे कि एक बार देख लो फिर उसे भूलना मुमकिन नहीं है। काजल और उसकी छोटी बहन तमन्ना की जोड़ी शहर भर में चर्चा का विषय बन गई। पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये तारीफें एक खतरनाक धंधे की कमर थामे बैठी थी। कहानी की शुरुआत उस दिन होती है जब रामजीपुरा नाम का एक परिवार माननीय न्यायालय में पेश हुआ। उसके बेटे बताने लगे कि कैसे उनकी बेटियों ने फर्जी शादी कर जेवर और नकदी ही नहीं दिया बल्कि दिलों के साथ बिछल किया। मुकदमा दायर हुआ, धारा 420, 406, 120 बी और ये मामूली शिकायतें जल्द ही पैमाने पर पड़ती हुई सच्चाई की चादर खोलने लगी। पुलिस की छानबीन में पता चलता है कि ये केवल एक घटना नहीं थी, ये एक व्यवस्थित गिरोह था जिसमें पिता, भाई और दोनों बेटियां एक साथ थे। काजल और तमन्ना का खेल बेहद चालाकी से बुना गया। पहले वे ऐसे लड़कों का चयन करती जिन्हें शादी का जबरदस्त दबाव होगा या जिनके घर वाले शादी के लिए कोई बढ़िया रिश्ता चाहते थे, और फिर मोहब्बत के नकाब में जाल बिछा लेते। दोनों बहनों की खूबसूरती और नजाकत ऐसा असर करती कि लड़के स्वयं रिश्ते की बात कहने लगते। नाच गाने, नजारों और रंगीन शादी सब कुछ हर बार ठीक वैसा ही होता। दूल्हे की आंखों में सपने, घर की अलमारी में दूल्हे के माता पिता की कीमती यादें और रात गुजरते ही नन्हा सा खालीपन। सुहाग रात के पहले से ही योजना तैयार। किस अलमारी में कैश रखे हैं, चाबी कहाँ है, किस रेट की चेन रखी हुई है, सब कुछ पहले से मालूम। रात के अंधेरे में जैसे ही घर सो जाता, काजल और तमन्ना अपना हुनर दिखा जाती। जेवर, नकदी और कभी-कभी मोबाइल और ऐसे दस्तावेज भी जो जीवन बदलने के लिए काफी होते। और फिर वहीं जाने माने पल और घर उजड़ चुका होता। ससुराल वाले त्राही त्राही करते रह जाते और नववधु की हवा से खुश तस्वीरें अब खाली पर्दे बन चुके होते हैं। ये धंधा इतनी खूबसूरती से नहीं चल सकता था, कम से कम नहीं चलता था बिना परिवार की साथीदारी के। काजल का पिता ताराचंद और भाई सूरज पूरी शिद्दत से लड़के ढूंढते, उन पर नजर रखते और शादी की तैयारी में लगे रहते। पारिवारिक साजिश का वो हिस्सा थे जो बाहर से मासूम दिखता पर अंदर से सिटिंग रूम तक धोखे की फाइलें बची हुई थी। और इस गिरोह ने सीमाओं को पार कर दिया। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक इनके काले कारनामों की खबर फैल चुकी थी। सीकर का मामला ऐसा था जिसने मालिकों के आर पार की बात बना दी। दो बहनों की शादी के बाद तीसरे दिन दोनों फरार। 11 लाख रुपए और घर की सारी कीमती चीजें लेकर गायब। परिवार के पास सिर्फ एक सूना घर और दुल्हन की मुस्कुराहट की तस्वीरें रह गई। पीड़ितों ने थक हार कर शिकायत दर्ज करवाई और अब पुलिस ने ठान लिया इस गिरोह को खत्म करना है। खोजबीन ने संकेत दिया कि काजल गुरुग्राम के किसी गेस्ट हाउस में छुपी हुई है और सीकर और गुड़गांव की पुलिस ने मिलकर एक चाल चली। एक ऐसा जाल बिछाया गया कि काजल खुद उसमें फंस कर आ पड़ी। गिरफ्तारी का दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा था। मेहंदी का निशान अभी भी उसके हाथों पर ताजा था और चेहरे पर वही मुस्कान जैसा कि उसने हर बार पुलिस कस्टडी में दिखाई। तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते। शांत और चतुर। पर गिरफ्तार होते ही काजल ने वही पुराना भरोसा नहीं दिखाया। उसकी मुस्कान के पीछे डर की हल्की लकीरें अब उभरने लगी। कदम कदम पर पूछताछ, सीडीआर ट्रेस और मुखबिरों की दी हुई सूचनाओं ने पुलिस को एक एक कर सबूतों की ओर बढ़ा दिया। धीरे धीरे सफेद पर्दे के पीछे का सच उजागर हो गया। उनकी वेशभूषा मॉडर्न थी पर अपराध की जड़ पुरानी और रसोई घर से लेकर अदालत तक फैली थी। जांच में खुलासा हुआ कि काजल और तमन्ना ने कई युवकों के साथ सही यही कृत्य किया। कभी अलग थलग, कभी परिवार के साथ मिलकर। हर केस लगभग एक जैसा था। पहचान, प्यार, शादी और फिर अगली सुबह का सुखद सा खामोश नाश्ता। जेवरों की कमी, अलमारी खुली हुई और दुल्हा बेबस।
लोगों की मासूमियत और भरोसा इस गिरोह का ईंधन था। अदालत ने सुनवाई शुरू की, सबूत, गवाह और भावनाओं का संग्राम। पीड़ितों की आंखों में रोष, परिवार की शर्म और गिरोह के सदस्यों के चेहरों पर मजबूती और झूठ, सब कुछ कोर्ट रूम में धरातल पर आ गया। काजल की चालाकी ने कई बार सुनवाई में सबको चौंकाया। वो कब मुस्कुराएगी, कब चुप हो जाएगी, कब कोई नई बात बताएगी, हर मोड़ पर आश्चर्य था, पर सबूत चुप नहीं बैठे। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और जेवरों की खरीद फरोख्त ने धीरे धीरे गिरोह के नक्शे को सुलझा ही दिया। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़ित ने अदालत में बताया कि उन्होंने कैसे अपनी गंदी कहानी का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि कैसे छोटी सी सावधानी अलग अलग जगहों पर रखे गए दस्तावेजों की जांच में उन्हें धीरे धीरे सबक सिखाया। यह सीख जनता के लिए संदेश बन गई, खूबसूरती में सब कुछ नहीं छिपा होता और रिश्तों में नजर रखने की जरूरत है। न्यायिक प्रक्रिया धीमी थी पर अटल। जांच अधिकारी उज्जवल सिंह ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ सजा नहीं, बल्कि ऐसी मानसिकता का अंत करना है जो लोगों को समान सत्य दिखाकर धोखा देती है। अदालत ने कई गवाहों की सुनवाई के बाद ठोस सबूतों के आधार पर सख्त फैसले दिए। काजल के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आरोप सिद्ध हुए। यह कोई अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित गिरोह था जिसे परिवार ने संरक्षण दिया। कहानी जब अपने चरम पर पहुंची तो समाज का चेहरा भी उसकी परछाइयों से बदलने लगा। रिश्तों की दुनिया में सतर्कता की बात जो मजाक थी, अब जरूरी सावधानी बन गई। शादियों में केवल मंडपों की जिलमिलाहट नहीं देखी जाने लगी। लोगों ने ब्याह की तैयारियों में पारिवारिक पृष्ठभूमि और इरादों की भी पड़ताल शुरू की। विज्ञापन पत्रों से लेकर गांवों के चौपालों तक चेतावनी गूंजने लगी, रिश्ता तय होने से पहले पहचान परख लो। और काजल, अदालत ने उसे और उसके साथियों को कठोर सजा सुनाई। लेकिन उसके चेहरे की वही मुस्कुराहट अदालत के फैसले के साथ कहीं गई नहीं। कुछ चीजें तो बदल गई। पीड़ितों को न्याय मिला, पर उन घावों का निशान दिलों पर रहा। परिवारों ने अपने बच्चों को कहानी सुनाकर कहानियां दी, सौंदर्य के जाल में न फंसना सिखाया और भरोसे को समझदारी से बांधने की सलाह दी। कहानी का आखिरी पन्ना कुछ अजीब तरह का था, कठोर, सुलझा और सीख देने वाला भी। किसी ने कहा कानून ने अपना काम किया, और किसी ने कहा समाज को भी अपनी आंखें खोलनी होगी। असल में ये कहानी सिर्फ काजल की नहीं थी, ये हमारी उन आदतों की भी कहानी थी जो बिना सत्यापन के भरोसा कर लेती है। ये कहानी इस बात का सबक थी कि सुंदर चेहरा अक्सर कहानी का सिर्फ पहला पन्ना होता है। पूरा सरगम चुनने के बाद ही किताब पर भरोसा करना चाहिए। शहर की वही गलियां, वही उजाला, पर अब कुछ चेहरे सतर्क हो गए। माता पिता अपने बच्चों को बड़ी नाजुक बात समझा रहे थे। सुंदरता को पहचानो, पर भरोसा धीरे धीरे बांटो। और कहीं एक अदालत का दरवाजा बंद हुआ, पर जिन्होंने हादसा देखा था वे हर रोज उतनी ही सतर्कता से जीवन जीते हैं। कहानी का सच यही है, जहां मोहब्बत का खेल सच्चा हो वहां उसे पालो, और जहां मोहब्बत का खेल दिखावा लगे वहां एक कदम पीछे हटकर सच्चाई की जांच करो। काजल की मुस्कान भले ही अब सलाखों के पीछे समेटी गई हो, पर उसकी कहानी सिखाती है कि भरोसा देना आसान है, पर सुरक्षित भरोसा बनाना जरूरी है। आप इस पूरी कहानी पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। नमस्कार।